अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम अल्लाह के नबी के बारे में बात करेंगे। अल्लाह के नबी पैगंबर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान, उनके भाइयों के बारे में, उनके वालिद के बारे में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। उनको ये शर्फ़ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद भी नबी, उनके दादा नबी, परदादा इब्राहीम अबुल अंबिया भी नबी थे। कुरान में उनका जिक्र 26 बार आया है। उनको ये भी फ़ख्र हासिल है कि उनके नाम पर एक सूरह भी कुरान पाक में मौजूद है। सबक और नसीहत की बेनज़ीर ज़ख़ीरा है। इसीलिए कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़या को असनून असद कहा गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और उनके भाई। शुरू की ज़िंदगी में हज़रत यूसुफ़ की दिमागी और फितरती इस्तेदाद दूसरे भाइयों से मुकाबले बिल्कुल जुदा और नुमायाँ थी। साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूर नबूवत को पहचानते थे। अल्लाह की वहा के ज़रिए इनकी इत्तला पा चुके थे कि इनकी वजह से ही वह तमाम औलाद को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेहद मोहब्बत करते थे और ये मोहब्बत यूसुफ़ के भाइयों को बेहद चाक और नाकाबिल बर्दाश्त थी। और वह हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे कि हज़रत याकूब के दिल में इस मोहब्बत को निकाल डाले और या फिर यूसुफ़ को ही अपने रास्ते से हटा दे ताकि किस्सा ही ख़त्म हो जाए। इन भाइयों में हसद और ख़यालात को जबरन ठेस उस वक्त लगी जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब देखा और 11 सितारे और सूरज व चाँद इनके सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपना ये ख्वाब किसी को सामने न दोहराना, ऐसा न करना सुनकर कि तेरे भाई की बुरी तरह से पेश आए, क्योंकि शैतान इंसान का पीछे लगा हुआ सबसे ख़तरनाक दुश्मन है। तेरा ख्वाब अपनी तामीर में बहुत साफ और वाज़ेह है। लेकिन हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ़ के भाइयों के खिलाफ साजिश करने के लिए मजबूर कर दिया। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ़ को कत्ल न करें, उनको गुमनाम कुएं में डाल दें, उठा ले जाएं उनको कोई मुसाफिर, अगर तुमको करना ही है तो। इस मशवरे के बाद जब जमा होकर हज़रत याकूब को खिदमत में हाजिर हुए तो वो कहने लगे, ए बाप, क्या बात है, तुमको यूसुफ़ के बारे में हम ये एतमाद नहीं है, हालांकि हम उनके खैर ख्वाब हैं। हज़रत याकूब समझ गए कि उनके दिलों में खोट है। याकूब ने कहा कि तुमको इससे रंज और दुख पहुँचता है कि तुम इसको साथ ले जाओ और मुझे ये डर है कि उनको भेड़िया न खा जाए और तुम गाफिल रहो। यूसुफ़ के भाई ने सुनकर कहा कि जुबान होकर कहा कि अगर खा गया इसको भेड़िया, जबकि हम सब ताकतवर हैं, तो बेशक इस शक्ल में तो हम सबको गवा दिया। कनान का कुआं। गरज यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ को सैर कराते हुए बहाने से ले गए और मशवरे मुताबिक उनको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें न तो पानी था न मुद्दत से सूखा पड़ा था। और वापसी में उसकी कमीज़ को किसी जानवर के खून में तर्क करके रोते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए बाप, गरजे हम अपनी सच्चाई का कितना यकीन दिलाएं, मगर तुमको हरगिज़ यकीन न आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ़ को भेड़िया उठा कर ले गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ न था, न साग दाम था। फ़ौरन हकीकत भाप गए और मगर भड़कते तान के तकमीन करते हुए नफ़रत व हकारत और तरीका बताते हुए पैगम्बराना इल्म और फसारत के साथ ये बता दिया कि हकीकत की कोशिश के बावजूद तुम इसको छिपा न सके। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ग़ुलामी। इधर ये बातें हो रही थी, उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफ़िला शाम को मिस्र को जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाला और यूसुफ़ को देखकर जोश से शोर मचाना बशारत हो, एक गुलाम हाथ आया है। गरज इस तरह हज़रत यूसुफ़ को इस्माइलियों ताजिरों ने काफ़िलों को अपना गुलाम बना लिया और तिजारत और माल के साथ उसको भी मिस्र ले गए और बाज़ार में रिवाज के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया गया। उसी वक्त शाही ख़ानदान का एक रईस और मिस्र फौजे का अफसर फौतीफार बाज़ार में गुजर रहा था। उसने उनको ख़रीद लिया और अपने घर लाकर बीवी को कहा कि देखो, इसको इज्जत से रखो, कुछ अजब नहीं है कि ये हमको फ़ायदा
बख्शे या अपना बेटा बना ले। फतेफार ने हज़रत यूसुफ को औलाद की तरह इज्जत और एहतराम से रखा और अपने तमाम मामलों दूसरी जिम्मेदारियों उसको सुपुर्द कर दी। ये सब कुछ अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो रहा था और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को उस मुल्क में और इस वास्ते उनको सिखाई बातों को नतीजा ये मतलब निकलता है कि अल्लाह ताकतवर रहता है अपने काम में, लेकिन अक्सर आदमी ऐसे जो नहीं जानते। इंशाअल्लाह हम अगले पार्ट में अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े पर गौर करेंगे। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इस्लामिक वीडियो के लिए आपसे जुड़ सकें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमें ऐसा मोटिवेशन मिल सके और हम और दीनी राह में कुछ वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर सकें।